दोस्तों, क्या आपके घर की रसोई का चूल्हा भी बुझने वाला है? क्या सच में पूरे भारत में गैस सिलेंडर का स्टॉक खत्म हो गया है? दोस्तों, आप देख रहे हैं हाइपरटेक आकाश और आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। गली मोहल्ले से लेकर सोशल मीडिया तक बस एक ही चर्चा है, गैस नहीं मिल रही। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही भोर के 5 बजे से लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। हर किसी के चेहरे पर एक खौफ है, एक डर है कि अगर आज गैस नहीं मिली तो कल घर में खाना कैसे बनेगा। लोग धड़ाधड़ फोन से बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो मोबाइल पर ओटीपी आ रहा है और ना ही एजेंसी से कोई साफ जवाब मिल रहा है। जनता पैनिक में है। घंटों लाइनों में लगने के बाद भी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। लेकिन रुकिए, क्या यह खौफ असली है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? आज के इस बेहद खास, दमदार और आंखें खोल देने वाले वीडियो में हाइपरटेक आकाश आपके सामने इस पूरे गैस संकट का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देगा। हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत सरकार ने वो कौन सा नया और सख्त नियम लागू कर दिया है जिसकी वजह से आपकी बुकिंग फेल हो रही है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी सीधे आपकी रसोई, आपके परिवार और आपकी जेब से जुड़ी है। इस पूरे बवाल और किल्लत की जड़ को समझने के लिए हमें भारत से हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व की तरफ देखना होगा। आप सभी समाचारों में देख रहे होंगे कि इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। और ये दुनिया का एक कड़वा सच है कि जब भी खाड़ी देशों में कोई बम गिरता है या कोई हलचल होती है तो उसका सीधा असर पूरी दुनिया के तेल और गैस बाजार पर पड़ता है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देशों में से एक है और हमारा भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक दूसरे देशों से आयात यानी इंपोर्ट पर निर्भर करता है। जैसे ही इस युद्ध की खबरें टीवी और अखबारों में आईं, कुछ असामाजिक तत्वों और अफवाहबाजों को मौका मिल गया। उन्होंने जनता के बीच एक झूठी कहानी कर दी कि खाड़ी देशों से सप्लाई पूरी तरह कट गई है और अब भारत में तेल और गैस का अकाल पड़ने वाला है। बस फिर क्या था, ये अफवाह जंगल में लगी आग की तरह पूरे देश में फैल गई। एक आम हिंदुस्तानी जो दिन भर अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगा रहता है, वो इस खौफ का शिकार हो गया। लेकिन दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि एक विशाल देश की अर्थव्यवस्था किसी एक दुकान या एक देश के भरोसे नहीं चलती। अब जरा धरातल की असली सच्चाई को समझिए। हमारा भारत आज कोई कमजोर देश नहीं है। भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय और सभी गैस कंपनियों ने बार बार साफ कर दिया है कि हमारे पास घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त से भी ज्यादा भंडार मौजूद है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में देश को आश्वस्त किया है कि भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत के पास कम से कम 45 दिनों का रणनीतिक रिजर्व यानी स्ट्रेटेजिक रिजर्व किसी भी समय मौजूद रहता है, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति या युद्ध के दौरान पूरे देश को बिना किसी रुकावट के गैस और तेल सप्लाई कर सकता है। और क्या आपको लगता है कि इस संकट की आहट सुनकर भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है? बिल्कुल नहीं। कूटनीति के मोर्चे पर भारत ने बहुत बड़ी चाल चली है। जब ईरान या खाड़ी देशों से सप्लाई चेन में थोड़ी बहुत दिक्कत आने की आशंका हुई तो भारत ने तुरंत अपने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया। भारत सरकार ने एलपीजी सप्लाई के लिए नए ग्लोबल पार्टनर्स की तलाश न सिर्फ शुरू कर दी है, बल्कि बातचीत अंतिम दौर में है। अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे जैसे मजबूत देशों से भारत सरकार सीधा संपर्क कर रही है। यानी अगर एक दरवाजा बंद होता है तो भारत के लिए 4 नए दरवाजे पहले से तैयार हैं। इसीलिए यह सोचना कि गैस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर देश में गैस भरपूर मात्रा में है तो एजेंसियों पर इतनी लंबी लाइनें क्यों हैं? लोगों को किल्लत क्यों महसूस हो रही है? इसका सीधा सा जवाब है पैनिक बाइंग। पैनिक बाइंग यानी खौफ में आकर जरूरत से ज्यादा खरीदारी करना। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके इलाके की एक गैस एजेंसी की क्षमता हर दिन 1000 सिलेंडर बांटने की है। आम दिनों में 1000 लोग बुकिंग करते हैं और उन्हें आराम से गैस मिल जाती है। लेकिन जैसे ही युद्ध और गैस खत्म होने की अफवाह उड़ी, लोगों के अंदर खौफ पैदा हो गया। जिसके घर में अभी आधा सिलेंडर भरा था, उसने तुरंत बुकिंग कर दी। जिसके पास 2 एक्स्ट्रा खाली सिलेंडर रखे थे, उसने दोनों एक साथ बुक कर दिए। नतीजा क्या हुआ? जिस एजेंसी पर 1000 सिलेंडर की डेली डिमांड आनी चाहिए थी, वहां अचानक 5000 से 6000 सिलेंडर की बुकिंग का सैलाब आ गया। अब आप ही बताइए, कोई भी सिस्टम इस अचानक आए भारी बोझ को कैसे संभालेगा? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सड़क पर अचानक क्षमता से 5 गुना ज्यादा गाड़ियां आ जाएं, तो भयंकर ट्रैफिक जैम लगना तय है।
दोस्तों, हाइपरटेक आकाश पर हम आपको हमेशा सच और झूठ का फर्क साफ साफ बताते हैं। ये कोई असली गैस संकट नहीं है, बल्कि हमारे और आपके डर द्वारा पैदा किया गया एक आर्टिफिशियल बैकलॉग है। और इसी डर का फायदा उठा रहे हैं कुछ जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले लोग। इस जमाखोरी, कालाबाजारी और पैनिक को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। एक ऐसा नया नियम लागू कर दिया गया है जिसने गैस की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की कमर तोड़कर रख दी है। और ध्यान से सुनिए, यही वो नया नियम है जिसकी वजह से आपके मोबाइल पर बुकिंग के बावजूद ओटीपी नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग प्रक्रिया के नियमों में भारी बदलाव कर दिया है। पहले के नियम के अनुसार आप एक सिलेंडर लेने के 21 दिन बाद अपना दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते थे, लेकिन अब इस 21 दिन की समय सीमा को बढ़ाकर सीधे 25 दिन कर दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब अगर आपने एक बार गैस सिलेंडर की डिलीवरी ले ली है तो आप अगले 25 दिनों तक किसी भी हाल में नया सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल पर बुकिंग करने के बाद भी ओटीपी नहीं आ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण कोई नेटवर्क इशू या सर्वर डाउन होना नहीं है, बल्कि ये नया नियम है। लोग पैनिक में आकर 21 दिन होते ही या उससे पहले ही एडवांस बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम ने उन्हें ब्लॉक कर रखा है। जब तक आपके पिछले सिलेंडर की डिलीवरी के पूरे 25 दिन नहीं हो जाते, सिस्टम आपकी बुकिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और ना ही आपके पास कोई ओटीपी आएगा। जिनका 25 दिन का कोटा पूरा हो चुका है, उन्हें बिना किसी परेशानी के तुरंत ओटीपी आ रहे हैं और गैस मिल रही है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी और विश्लेषण का सार यही है कि भारत में गैस की कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है जिसने आम जनता के मन में बेवजह का डर पैदा कर दिया है। आपको घबराने की, पैनिक करने की या सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके लाइनों में धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत सरकार, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और एचपी गैस, ये सभी एजेंसियां अपनी पूरी क्षमता के साथ आपके लिए काम कर रही हैं। हाइपरटेक आकाश की आपसे हाथ जोड़कर एक ही अपील है कि इस तरह की झूठी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। जब आपके घर की गैस खत्म होने वाली हो, सिर्फ तभी बुकिंग करें। बेवजह गैस सिलेंडर को होल्ड करके या स्टॉक करके ना रखें, क्योंकि आपकी होर्डिंग की वजह से किसी ऐसे जरूरतमंद परिवार को गैस मिलने में देरी हो सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आपको या आपके पड़ोसियों को भी गैस बुकिंग में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? अपने विचार, अपने अनुभव और अपने शहर का हाल हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही दमदार जानकारी वाले वीडियोस के लिए चैनल हाइपरटेक आकाश को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। दोस्तों, क्या आपके घर की रसोई का चूल्हा भी बुझने वाला है? क्या सच में पूरे भारत में गैस सिलेंडर का स्टॉक खत्म हो गया है? दोस्तों, आप देख रहे हैं हाइपरटेक आकाश और आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। गली मोहल्ले से लेकर सोशल मीडिया तक बस एक ही चर्चा है, गैस नहीं मिल रही। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही भोर के 5 बजे से लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। हर किसी के चेहरे पर एक खौफ है, एक डर है कि अगर आज गैस नहीं मिली तो कल घर में खाना कैसे बनेगा। लोग धड़ाधड़ फोन से बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो मोबाइल पर ओटीपी आ रहा है और ना ही एजेंसी से कोई साफ जवाब मिल रहा है। जनता पैनिक में है। घंटों लाइनों में लगने के बाद भी लोगों को